हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? आज करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत का काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव, जो कि अगर आप पूरा देख कर जाते हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आप दावे के साथ कह सकते हैं आप 50 से 50 ठोक के आइएगा। चूँकि आपको 100 में 50 बनाना है तो आप 50 के 50 बना के आइएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। सारा क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ही मिलेगा। 1 से आपको 100 तक ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको सारा क्वेश्चन बन जाए, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। तो उससे पहले कि दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आने वाले इस प्रकार के आपको 10th पास करने के बाद आपको बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा, कौन सा कोर्सेस अच्छा होगा। ये सारी जानकारी के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, और वीडियो पर पहली बार है तो लाइक कर दे, ठीक है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन है तो 5 मंत्र है। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। मंगलम पाठ जो है उसमें कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। हिरण्मयन पात्रम दृष्टया, यह मंत्र किस उपनिषद से है? तो ईशावास्योपनिषद। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 2 नंबर का भी ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पटना का किया गया। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है दोस्तों? तो 2500 वर्ष पुराना है इतिहास। ध्यान रखिए, इसका हिस्ट्री जो है 25 वर्ष जो है ऑलरेडी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी दोस्तों? तो कुटनी मत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कुटनी माँ कभी कभी लिखा रहता है, यहाँ पे कुटनी मत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों 5 में, पटना का इतिहास कितना पुराना है दोस्तों? 2500 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि एकदम सही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों अलस कथा पाठ के रचनाकार जो है विद्यापति जी है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और अलस कथा पाठ में मंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, बीरेश्वर जो थे एक मंत्री थे। चलिए सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आई होप आप लोग समझते होंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? रिपु मानते थे, यानी शत्रु। रिपु यहाँ पर दे सकता है, रिपु। रिपु मीन्स क्या होता है? शत्रु होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, बीरेश्वर कैसा था? तो दानशील, स्वभाव के दानशील थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। कहीं से गलती क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो मिलेगा आपको 100% सही मिलेगा। अगर आप 1 से 100 तक आप देखते हैं तो ये दावे के साथ कहते हैं कि आप 50 से 50 ठोक के आइएगा। अंत भला तो हो भला दोस्तों। चलिए अंतिम मौका, लास्ट मौका, लगा लो छक्का। सभी लोग खटाखट देख लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। चलिए, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? तो 9 नंबर की किसकी उक्ति है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा सर्व शुक्ला किसकी उक्ति है? तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डांडी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, डांडी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कुशला कौन थी? तो गार्गी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये लाइनिंग में ही रहता है, गार्गी शास्त्र कुशला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, गायंती देवा डैश पुरुषा सुरत्वात, यह पद किस पुराण से है? तो दोस्तों किस पुराण से है? तो गायंती देवा, यह विष्णु पुराण से है। राइट आंसर बी हो जाएगा, विष्णु पुराण। भारत भूमि कैसा है दोस्तों? विशाल है। राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, विशाल है, ठीक है। यहाँ पर निर्मला और वत्सला जो है सो नहीं होना चाहिए, यानी आप डी सोच रहे होंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, संस्कार कितने होते हैं? तो कति संस्कार अस्थि षोडशः। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 16 है। अंत्येष्ट संस्कार कब होता है दोस्तों? अंत्येष्ट यानी अंतिम संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, मरने के बाद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एकदम ध्यान रखने वाला, ठीक है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है दोस्तों? पानी ग्रहण किस होता है? आप लोग को, सभी लोग को अच्छे से मालूम होगा कि विवाह में होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो हो जाएगा 15 नंबर का जो हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विवाह। पानी कटाई होता है ना, लहछो होता है, ये सब विवाह में होता है, ठीक है। गिरहारी मटकोर ये सब जो है संस्कार किस में होता है? विवाह में होता है, तो सी याद रखिएगा। चलिए 16, साहित्य ग्रंथों में कैशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो दोस्तों क्या है? कैशांत संस्कार का नाम क्या है? तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गौदान, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, पूरा वीडियो को इन तक देख ले, वीडियो को छोड़ के भागे नहीं। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है दोस्तों? तो नीति श्लोक जो है किससे है? तो विदुर नीति से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 17 का ए हो जाएगा। 17 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोस्तों को त्याग देना चाहिए? 6 दोस्तों को, ठीक है। 6 दोस्तों को कौन है? तो निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध और क्या है? आलसी, आलसी, आलस, और एक होता है दीर्घ सूत्रता। छठा दोष जो होता है एक दीर्घ सूत्रता होता है। आप लोग क्लास में पढ़े होंगे सभी बच्चे,
चलिए जो नहीं पढ़े वो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो यानी होता है निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। 1 2 3 4 5 और 6 पुर गया, तो यानी 6 दोस्तों को मार देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, रूप की रक्षा किससे होती है? तो मिर्जा से रूप की रक्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा सी, 19 का सी। चलिए 20 नंबर, भीखनटोला गांव कहाँ था? दोस्तों बिहार में ही था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, भीखनटोला गांव कहाँ था? बिहार में था। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी की कथा जो है कर्मवीर कथा है। राइट आंसर यहाँ पर 21 का ए हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। चलिए आई होप आप लोग अच्छे से समझते होंगे। स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाज सुधारक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, समाज सुधारक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कौन थे आर्य समाज के संस्थापक? 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वामी दयानंद ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था दोस्तों? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म है सो कहाँ हुआ था? तो बता दें यहाँ पर सी हो जाएगा, टंकारा में हुआ था, गुजरात के टंकारा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात के टंकारा में, गुजरात में हुआ था, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट राज्य का नाम पूछे तो गुजरात के टंकारा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण से कौन सी पाठ संकलित है दोस्तों? कौन सी पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंदाकिनी वर्णम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। वाल्मीकि जी जो रामायण लिखे तो उससे जो है वर्णित है मंदाकिनी, जहाँ में राम भगवान और सीता जी गए थे ना वन, तो वही मंदाकिनी नदी को देखकर वर्णन किए थे। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? देखिए ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का वर्णन है। राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आई थिंक ए हो जाना चाहिए, 26 का जो है सो हाँ ए हो जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर सरस्वती भी, ये कन्फ्यूज क्वेश्चन है, देखिए आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ए हो रहा है। मंदाकिनी, रुकिए 2 मिनट, हाँ गंगा ही होगा, चलिए गंगा होगा, ठीक है, गंगा होगा। चलिए दोस्तों इसके लिए थोड़ा दिल पे रह लीजिएगा, थोड़ा हो जाता है मिस्टेक कभी कभी, भगवान तो नहीं हूँ। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? तो दोस्तों लोभ के परिणाम को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 में, इदम स्वर्णम कंगनम गृहताम किसने कहा था दोस्तों? तो इदम स्वर्ण कंगनम किसने कहा था? तो दोस्तों यहाँ पे बता दें 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सो यहाँ पर इदम स्वर्ण कंगनम गृहतम, ले लो कौन कह रहा था? तो बाघ कह रहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन बाघ कंगन कह रहा था? ले लो स्वर्ण कंगन ले लो, सोने का कंगन ले लो, तो बाघ बोल रहा था, यानी व्याघ्र। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है दोस्तों? तो शक्र करते थे, शक्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मण के रूप में शक्र प्रवेश करते थे, जिसका जो क्या थे? इंद्र भगवान थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया दोस्तों? कालिदास किस नदी का वर्णन किया है? तो 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मंदाकिनी नदी का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था दोस्तों? सोने का कंगन। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, रियल में सोने का कंगन नहीं था, यहाँ पर कुश का कंगन होना चाहिए, ठीक है, कुश का कंगन था, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं रहे तो सोने का कंगन मारेगा, क्योंकि दोस्तों बाघ जो है बोल रहे थे कि सोने का कंगन ले लो, लेकिन रियल में जो था आपका कुश का कंगन था, ठीक है। सोने के कंगन कहाँ से लागे बेचारा बाघ। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, दानवीर कौन था दोस्तों? दानवीर कौन था? तो कर्ण से दानवीरता पाठ पढ़े हुए थे, कर्ण जो थे क्या है? दानवीर थे। कर्ण से दानवीरता पाठ से है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको जन्म देती है? अशांति को। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है 34 नंबर का जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका ईर्ष्या और असहिष्णुता जो अशांति का जन्म, राइट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है दोस्तों? कौन है कर्मकांड का ग्रंथ का वर्णन करने वाला? तो यहाँ पर हो जाएगा कल्प है, कल्प। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100% सही। जो देंगे आपको सही, कंफ्यूज वाले क्वेश्चन में एकदम नहीं बताएंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, गृहात बही उद्यानम अस्ति, यह रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? रेखांकित यानी इसमें कौन सा विभक्ति है? तो दोस्तों बालकात या गृहकात जो होता है सो कौन सा विभक्ति है? तो यहाँ पर बता दें आपको 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंचमी है, ठीक है। बालकात यानी बोलते हैं तो यही गृहात मतलब पंचमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग सोच सकते हैं खुद भी। चलिए 37 नंबर, अलम मत करो अर्थ में कौन सी विभक्ति है? अलम बालकम होता है, तो यहाँ पर द्वितीय होना चाहिए, लेकिन नहीं, द्वितीय ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा तृतीय। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में परि उपसर्ग लगा हुआ है? तो दोस्तों उपसर्ग जो होता है किस में लगा हुआ है? परि उपसर्ग।
तो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा परिहार में लगा हुआ है, ठीक है, परिहार में, ठीक है। बाकी बाद में इसमें प्रति है, परा है और यहाँ प्र है, तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है, यहाँ पर परा उपसर्ग है, यहाँ पे प्र उपसर्ग है। तो परी पूछ रहा है, तो परी उपसर्ग, तो ए ऑप्शन ए में ही आप लोग को नजर आ रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपकी शेयर से, आपकी लाइक सब्सक्राइब से दोस्तों आपको कोई घटा नहीं है, बट आप कुछ हेल्प कर देते हैं। प्रत्येशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो उपसर्ग, तो 39 नंबर क्वेश्चन है, तो 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रति हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, उपसर्ग जो क्या होता है किसी शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे प्र देख रहे हैं, प्रत्या, प्रति है, प्रत्याशी, तो प्रति लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा भव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भव। चलिए, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयी पात्रन से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चैप्टर में ही था, हिरण्मयी पात्रन के मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख हिरण्मयी पात्रन से ढका हुआ है, ठीक है, या सोने के पतले चादर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है दोस्तों? किसका है? तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ मुंडकोपनिषद, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए साथियों, कैसा लग रहा है वीडियो? अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? कमेंट जरूर करिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, आई होप आप लोग समझते होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो है पाटलिपुत्र यानी पटना ध्यान रखिएगा, पटना, ठीक है, पटना का जो है रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थे। 43 का जो ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 सिखों के 10वें गुरु कौन थे दोस्तों? एकदम ध्यान रखिएगा, 100% क्वेश्चन ये सब रहेगा। गुरु गोविंद सिंह, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह कहिएगा, ऑप्शन सी। चलिए 45, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है दोस्तों? कहाँ की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। चलिए 46, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा दोस्तों? तो एकम एकम इति है, तो एकम एकम इति क्या होगा दोस्तों? प्रत्येकम का आप लोग सोच रहे होंगे ये अव्ययीभाव समास है। ये आपको पहले बता दें कि दोस्तों ये कौन सा समास का तुर्क दिया है, ठीक है, तो अव्ययीभाव समास है, ठीक है, ये जो है अव्ययीभाव समास का है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका एकेती हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? इसमें धनहीन जो है तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एकदम राइट है, 100% सही है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, चराचरम में कौन सा समास है? देखिए चराचरम दोनों का है अर्थ निकल रहा है, ठीक है, तो 48 नंबर का जो राइट आंसर होगा द्वंद्व हो जाएगा। जब दाल भात चावल दाल भात सब्जी आए, यानी दोनों का जो है दोनों प्रधान हो, तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। चरा और चरम, चरा जोड़ चरम, तो राइट आंसर यहाँ पर द्वंद्व। चलिए 49, दनार्थे चतुर्थी साधारण व्याख्या करें। दनार्थे में चतुर्थी तो चौथी विभक्ति लगता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं चौथी विभक्ति जो है आपका माता रमेशाय भोजनम या क्षति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, जिसमें कि चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है, तो राइट आंसर आपका 49 का ए होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अहम पद के योग में कौन सी विभक्ति है दोस्तों? यहाँ पर जो है सो कौन सा विभक्ति है? तो 50 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तृतीया हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, अहम। चलिए सी हो जाना चाहिए, ठीक है, आई थिंक सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम का प्रतिष्ठा कहाँ था दोस्तों? कहाँ बना हुआ था? अपने गांव में तो था ही, राज्य में भी था, और अपने राज्य और प्रशासन में, केंद्र के प्रशासन में, सी हो जाएगा। जब जॉब हो जाने के बाद जो होता है उनका इज्जत जो था सो प्रशासन के, केंद्र प्रशासन में भी, और अपने राज्य गांव में तो था ही। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसके गांव में आया था? तो वो खेल रहा था गुल्ली डंडा, राइट आंसर ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन, गुल्ली डंडा खेल रहा था, ठीक है, बच्चों के साथ में। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे दोस्तों? तो मूल शंकर जब रात्रि जो देखा कि चूहा को जो है सो भोले बाबा के क्या है प्रतिमा पे चढ़ के उन पर अर्पित प्रसाद को खा रहे थे, तो उसको देख के मूर्ति पूजा के क्या हो गए थे? विरोधी हो गए थे, ध्यान रखिएगा। वो देखकर और भगवान से उसका अनास्था हो गया, तो वो वहाँ से भागकर कहाँ आया था? घर पे आया था, घर पे आया था, ध्यान रखिएगा, घर पे, हाउस एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद वो टीचर के खोज में निकले थे घर से। चलिए 54, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों किस भाषा में की थी? तो यहाँ पे 54 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सो सी, हिंदी भाषा में किए थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन
का प्रयोग किसके लिए किया था? तो सीता जी के लिए। राइट आंसर ध्यान रखिएगा, सीता जी के लिए जो है, जब रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी पर जा रहे थे, सीता जी क्वेश्चन कर रहे थे, राम भगवान उनका जवाब दे रहे थे। तो क्या है, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया था? तो सीता जी के लिए। 55 नंबर का राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? 55 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। ठीक है, यहाँ पर शोभने संबोधन, यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किस क्या था दोस्तों? नहीं, यहाँ पे तपस्वियों के लिए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तपस्वियों के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 55 का जो राइट आंसर है आपका, सॉरी डी हो जाएगा, सीता जी ही हो जाएगा। ठीक है, सीता जी डी हो जाएगा। चलिए, सॉरी, बहुत सॉरी, मिस्टेक हो गया था थोड़ा, अस्वस्थता के कारण दोस्तों कुछ मिस्टेक हो रहा है, उसको आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, क्षमा करिएगा। धार्मिक चरतु भावान बाघ को यह उपदेश किसने दिया था दोस्तों? तो धार्मिकों ने दिया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम सही है, 100% सही है। जो देंगे एकदम सही देंगे, कहीं से गलती नहीं। जो कन्फ्यूज होंगे उस पर रुक के अच्छे से देख लेंगे हम लोग। न दातव्यम यह उक्ति किसकी है? तो दोस्तों शक्र इंद्र की है। वही कहते थे, दान देने की बात आया था तो इंद्र जी जो है वो क्या कहते हैं, कर्ण सब कुछ देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो बोले नहीं चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि उसको लेना था तो कवच कुंडल। चलिए, 58 नंबर क्वेश्चन, शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश नहीं होता है दोस्तों? गुण का जो है नाश नहीं होता है। ठीक है, राजलक्ष्मी यानी धन का तो हो ही जाता है, कामना हुई खत्म, संपत्ति खत्म होता है, तो गुण का जो है नाश नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है दोस्तों? तो असहिष्णुता, द्वेष जो है असहिष्णुता को जन्म देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100% सही। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है दोस्तों? यहाँ शस्त्र से नहीं मारेगा, शस्त्र होता है फेंक कर लड़ने वाला, शास्त्र से मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, शास्त्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, अति उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा दोस्तों? कौन सा पद बनेगा? तो 61 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अत्याकृष्टम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। ज़्यादा फंसने वाला क्वेश्चन में ऑप्शन ए रहता है। ठीक है, चलिए 62 नंबर, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो नकारात्मक होता है, आप लोग को बताए थे, नग्न समास का। ठीक है, तो नग्न समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समास जो होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। हाँ, अव्ययी भाषा, तत्पुरुष, कर्मधाराएँ, बहुव्रीहि, द्वंद्व, दीर्घ 6 होता है, बट एक बढ़ जाता है नग्न समास, जो कि 7 हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, षष्ठी चनादय सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है दोस्तों? तो षष्ठी विभक्ति का रहा किस में हुई है? 63 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोहन मोहनस्य अनुज अस्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आप लोग मिला सकते हैं, मोहन बालकस्य जो होता है षष्ठी विभक्ति है, और मोहनस्य जो भी है षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एतत् सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है दोस्तों? कौन है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऐसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, अ प्लस ई के मेल से कौन सा होता है? आई, ए, य बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ प्लस ई, आई, आप लोग बोल सकते हैं। देखिए, बोलने से य आता है। 65 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, य, आई थिंक। चलिए, आई होप आप लोग क्या होगा कमेंट कर सकते हैं। अधेव का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो आदि जोड़ एव हो जाएगा। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है या फिर कहीं से कन्फ्यूज लग रहा है, कमेंट करिए, या फिर अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसे मैं कमेंट में आपको कन्फ्यूज है सारा दूर कर देंगे। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, और इसका पहला वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि काफ़ी मात्र आप जिसमें सब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। और अगर वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं 2 वीडियो, तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप 50 से 50 अंक आपको कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ से धरती आसमान कोई नहीं रोक सकता, एकदम गारंटी है। चलिए 67 नंबर, अच प्लस अंत की संधि क्या होगी दोस्तों? क्या होगी? अजंत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर हलंत है। ठीक है, अजंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों की रक्षा कौन है? ठीक है, स्त्रियों की रक्षक कौन है दोस्तों? स्त्रियों के जो रक्षक होते हैं वो पति होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्त्रियों की रक्षक कौन होते हैं? तो पति होते हैं, हस्बैंड होते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि बच्चों के रक्षक कौन होते हैं? तो बच्चों का जो होते हैं माँ होते हैं रक्षक। ठीक है, तो ये एकदम ध्यान रखना, बच्चों का रक्षक माँ होते हैं, और स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं? पति होते हैं। क्वेश्चन तो रहेगा ही। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी?
तो दोस्तों किसको दी थी, तो 69 नंबर का जो राइट आंसर होगा मैत्रेयी को दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 70 गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो गंगा देवी किसकी रचना की थी। 70 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ मधुर विजयांका, राइट आंसर सी मधुरा विजयम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन बचा हुआ है, वीडियो को छोड़कर भागना नहीं, पसंद नहीं करना, ठीक है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे दोस्तों, अच्युत राय जो थे कहाँ के राजा थे, तो यहाँ हो जाएगा विजयनगर के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि जो 100% सही है, कहीं से गलती रहने की बात नहीं है। चलिए 72 नंबर है, स्वर्ग पवर्गा अस्पद मार्ग भूते। देखिए कितना संस्कृत है, स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, देखिए तो भारतवर्ष को कहा गया है, ठीक है। स्वर्ग जैसे जो है पावन धरती किसको कहा गया है, तो भारतवर्ष को। राइट आंसर ए। और भारत का गीत कौन गाते हैं, भारतवर्ष के, तो देवता भी क्या करते हैं, यहाँ के गीत गाते हैं, देवता भी गीत गाते हैं, किसकी, भारत की महिमा को गाते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, सीमंतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो सीमंतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये जो आता है जन्म के पूर्व यानी जन्म से पहले वाले संस्कार में आते हैं, बी हो जाएगा। 74 शेषवा संस्कार कितने होते हैं दोस्तों, तो शेषवा संस्कार कितने होते हैं, 74 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 6 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर, कन्यादान किस संस्कार में आता है, देखिए दोस्तों पहले ही बता जो कन्यादान हो फिर या फिर जो भी हो, कन्यादान या पानी कटाई हो, फिर जुलाछो हो, या फिर जो भी विध होता है शादी में, वो सब जो है विवाह संस्कार होता है। राइट आंसर यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 76 नंबर है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है दोस्तों, कौन करता है, तो यहाँ पर बता दें कि 76 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा अधम पुरुष करता है। मूर्ख जो है किस पर विश्वास करता है, मूर्ख यहाँ पर नहीं दिया है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अविश्वास पर विश्वास कौन करता है, तो मूर्ख लोग है, अधम लोग करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, सुखवाह क्या है, एक ही क्षमा उत्तम शांति है, एक ही अहिंसा परम सुख देने वाला होता है, तो यहाँ पर एक ही अहिंसा परम सुख देने वाला होता है, अर्थात राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 77 का बी हो जाएगा। राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 78 क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका संधि विच्छेद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, मनः जोड़ हर होता है, ठीक है, मनः जोड़ हर होता है, तो हो सकता है आप लोग को संस्कृत में भी पूछ दे, आई थिंक याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझते होंगे मनोहर में कौन सी संधि है, तो 78 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि का ही उदाहरण मनः जोड़ हर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है दोस्तों, प्रति उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे प्रति पूछ रहा है, नहीं है, तो इसमें तो है उपसर्ग, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, प्रति उपसर्ग, तो प्रभाव नहीं, यहाँ पर जो उपसर्ग है यहाँ पर सिर्फ प है, प्रति नहीं है, तो राइट आंसर 79 का जो हो जाएगा आपका, सो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या रहा, प्रति उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 79 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। 79 का जो ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, प्रभावम। राइट आंसर यहाँ पर कह रहा है उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा 100%, कहीं से कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। प्रति उपसर्ग इसमें है, प्रत्येकम इसमें है, प्रतियोगिता इसमें है, तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर है, सचिवानम आल्य का समस्त पद क्या होगा दोस्तों, तो सचिवानम आल्य का समस्त पद, ये जो है आपको समास का जो है तोड़ कर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 80 और लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिवालय हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं काफ़ी वीडियो हेल्पफुल था, तो आपको पसंद आएगा, और 1 से 20 तक जो क्वेश्चन बच गया है, 80 से जो 20 क्वेश्चन बचा है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप एक वीडियो है जिसमें आपको सब्जेक्टिव भी बताए हुए हैं, तो आप लोग सब्जेक्टिव भी देख ले, क्योंकि आपको दोस्तों सारा क्वेश्चन जो है को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से मिलने वाला है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले इस प्रकार के और क्लास 10th से जुड़े आपको कौन सा कोर्स आगे करना होगा, पास करने के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर होगा, ये आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरे हेल्प करूंगा। और 10th के बाद ऐसा कौन सा कोर्स होता है जो करने के बाद आप जॉब आसानी से ले सकते हैं मात्र 2 साल में। अगर दोस्तों आप मुझसे कंसल्ट करते हैं, तो मैं ये दावे के साथ करता हूँ आपको 2 ईयर के अंतर्गत, यानी 2 ईयर के आसपास में आपको जॉब आपको हाथ में दिला सकते हैं, ये कैपेसिटी रखते हैं दोस्तों। बट आपके अंदर ये होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, ओके, जय मास्टर।